हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे परमेश्वर के अनुग्रह और दया से, और अपने परिवार में आनंदित और खुश है। तो वचन ये है कि आज हम कैसे जीते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र बनना है। क्या हम पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं? क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं अपने जीवन में कि हम पाप में फंसे हैं? क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? तो हमें इस वचन से आइए हम सीखते हैं अपने जीवन में पवित्रताई कैसे लानी है, कैसे हमें आगे बढ़ना है पवित्रताई में, कैसे हमें व्यभिचार से, चोरी से, पाप से, जादू टोने से बचना है, कैसे हमें अपने जीवन में पवित्रताई बनानी है और कैसे हमें बना के रखना है। कि हम जवान हैं तो हमें जवानी में कैसा काम करना है कि हम पवित्रताई में बने रहें। तो आइए अपने दास के द्वारा सुनते हैं और अपने जुबान से घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। आइए तो सुनते हैं। आमीन। आज आप बाइबल स्टडी को नोट करेंगे। लेवी व्यवस्था 19 उसकी 1 से 2 आयत, लेवी व्यवस्था 10 उसकी 1 से 3 आयत, निर्गमन 19 उसकी 10 और 11 आयत, अय्यूब 1 उसकी 9 और 10 आयत, नीति वचन 5 उसकी 3 से 18 आयत, नीति वचन 6 उसकी 32 और 33 आयत, लेवी व्यवस्था 19 उसकी 1 और 2 आयत, लेवी व्यवस्था 10 उसकी 1 से 3 आयत। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं लास्ट टाइम। निर्गमन 19 उसकी 10 से 11, अय्यूब 1 उसकी 9 से 10, नीति वचन 5 उसकी 3 से 18, नीति वचन 6 उसकी 32 और 33 आयत। एक और वचन आप लिखेंगे दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 20 से 26 आयत, आप इसे लिखेंगे। लेवी व्यवस्था 19 उसकी 1 और 2 आयत में पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह दे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। जब हम इस लेवी व्यवस्था को पढ़ते हैं जहां से यह वचन निकला है, लेवी व्यवस्था 10 उसकी 1 से 3 आयतों में साथ में पढ़ूंगा ताकि आपको पूरी रीति का समझ आ सके। तब नदाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना धूप दान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो कोई मेरे समीप आए अवश्य है कि वे मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। मुझे 20 साल हो गए मसीहत में। 20 साल में मैंने जो सीखा है और जो पढ़ा है और अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस देखा है कि आप शैतान का बड़े से बड़ा अटैक अपनी लाइफ से खत्म कर सकते हो। बड़ी से बड़ी परीक्षा से आप निकल सकते हो, वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आप किसी भी तरह की ब्लेसिंग परमेश्वर से ले सकते हो अगर आपकी लाइफ पवित्रताई में है तो। एक चीज जो शैतान जानता है वो ये है कि जब दूत स्वर्ग में कह रहे हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा,
प्रेम पवित्रताई का एक फ्रूट है। वो प्रेमी 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 यहोवा नहीं कह रहे, वो पवित्र 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 यहोवा कह रहे हैं। प्रेम शैतानी लोग भी करते हैं, प्रेम शैतानी भी होता है, संसारिक भी होता है। प्रेम शैतान के लोग भी अपने अपने शैतानों से करते हैं। प्रेम शैतान भी करता है एक दूसरे शैतान से, इसलिए जब एक दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है और वो यहोवा के साथ वफादार नहीं रहता तो शैतान 7 और को लेके आता है, क्योंकि वो आपस में उनकी बनी बनाई है। लेकिन पवित्रताई जो है वो शैतान के दूर दूर तक उसके पास नहीं है। आप अगर पुराना नियम पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि जब भी परमेश्वर ने कोई बड़ा मिरेकल उनकी लाइफ में करना होता था या उनको एक बड़ा छुटकारा देना होता था तो परमेश्वर हमेशा उनसे कहते थे कि जाओ और अपने अपने आप को पवित्र करो। और बाइबल कहती वो अपने अपने आप को पवित्र करते थे। पवित्र अपने आप को किस तरह से करना है यह हम आगे बात करेंगे। लेकिन जब वो अपने आप को पवित्र करते थे तो वचन कहता है कि परमेश्वर उनकी जिंदगियों में बड़े काम करता था। यहां पर हारून के 2 बेटों ने जो सेवा करते थे, बाइबल कहती है उन्होंने गलत रीति के साथ सेवा की और वो किया जो परमेश्वर ने नहीं कहा था। लिखा वो मर गए। तो परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे करीब आए वो मुझे पवित्र जाने और जनता के सामने, क्या तूने उसकी और उसके घर की जो उसका है चारों ओर उसके बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने उसके काम पर आशीष दी है इसलिए उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है? शैतान ने कहा कि तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है। और अगर आप अय्यूब की लाइफ को देखेंगे तो वचन कहता है कि वो पाप से दूर रहने वाला व्यक्ति था। अगर शैतान को आपकी लाइफ में अटैक करना है तो वो मेक श्योर करेगा कि वो आपसे पाप करवाए पहले। जब तक आप पाप नहीं करेंगे आपके आसपास एक बाड़ा बंधा रहता है, उसके कारण शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। जब आप अपनी लाइफ में शैतान का अटैक जब आप पे नहीं हो पाता तो परमेश्वर को वो कहता है कि तूने इसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है, मैं इस पे अटैक करना चाहता हूं, लेकिन तूने इसके आसपास बाड़ा किया हुआ है, इसलिए जब मैं इसको छूने जाता हूं तो मैं इसको छू नहीं पाता। बहुत से लोगों का फाइनेंस, हम नीति वचन पढ़ेंगे 5 उसकी 3 से 18 आयत को। क्यों शैतान ये चाहता है कि आप पवित्रताई से निकलें, और क्यों जब परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा काम करना चाहता है वो आपको बोलता है कि पवित्र बनो। चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो, उसमें यही लिखा हुआ है कि अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल यहोवा तुम्हारे बीच में बड़े काम को करेगा। नया नियम में लिखा हुआ है पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता, परमेश्वर के कामों को देख नहीं सकता। नीति वचन 5 उसकी 3 आयत में लिखा है क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु उसका परिणाम, उसका रिजल्ट नाग दोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है परंतु वह आप इसे नहीं जानती। सब ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब यहां पे लिखा है कि जो व्यभिचार है वो शहद की तरह है, वो मीठे की तरह है, वो मन भाव लगता है, लेकिन वचन कहता है कि जो उसमें पड़ेगा उसे जीवन का समथर पथ, यानी उसे स्ट्रेट रास्ता कभी नहीं मिलेगा। ऐसा पॉसिबल है कि एक व्यक्ति पाप करे, क्योंकि जब आप पाप करते हैं तो आगे उसके परिणाम लिखे हैं। लिखा 9 आयत में, ऐसा ना हो तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन के परिश्रम और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। अपनी इज्जत औरों के हाथ में दे दे, अपनी लाइफ किसी क्रूर जन के वश में कर दे, और पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। वचन कहता है कि जो पवित्रताई में नहीं होगा उसके बिजनेस में उसको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, उसका फाइनेंस कभी सीधा नहीं होगा, उसके फाइनेंस पे बार बार अटैक आएंगे। इसलिए आप नोटिस करते हैं जैसे आप मोबाइल पकड़ते हैं आपको शैतान गंदी फिल्मों की ओर लेके जाना चाहता है, वो आपको गंदगी की ओर दिखाने की ओर लेके जाना चाहता है। इसलिए जो पहले गंदगी कभी आपके फोन में नहीं आई वो आपके फोन में आना स्टार्ट होती। तो शैतान को ये बात मालूम है और लोगों को ये बात पता नहीं कि जब आप व्यभिचार की ओर जाएंगे और पवित्रताई को ब्रेक कर देंगे तो वचन कहता है कि पराये तेरी कमाई से अपने फल को, अपने पेट को भरेंगे।
यानी तेरा फाइनेंस तेरे फायदे का नहीं होगा, उससे दूसरे लोग फायदा उठाएंगे, लेकिन तुझे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। लिखा उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिलेगा, यानी उसकी लाइफ सीधी नहीं होगी। कभी मिल गया, कभी नहीं, कभी प्रॉब्लम आ गई, कभी रास्ता टेढ़ा हो गया, कभी ये दिक्कत आ गई। और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जिनके रास्ते फिर सीधे नहीं होते, प्रार्थना करने की बजाय और तौबा करने की बजाय आपको प्रेयर लाइन में आने के इच्छुक दिखेंगे कि बस एक बार मेरा ले हैंड हो जाए, एक बार मेरे पे प्रार्थना हो जाए। बल्कि वो ये नहीं जानते कि अगर तेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, तेरी लाइफ की पवित्रताई को तोड़ने की वजह से आई है, तो उसका इलाज ले हैंड प्रेयर नहीं है, उसका इलाज तौबा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कल मैं तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करूंगा, कल मैं तुम्हारे बीच में बड़े काम करूंगा, इसलिए तुम सब जाओ और अपने अपने आप को पवित्र करो। क्यों कहा परमेश्वर ने पवित्र करो? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यह बात जानता है कि अगर आपकी लाइफ में पवित्रताई की लीकेज है, वो कभी भी आपकी लाइफ में बड़ा मिरेकल नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा था 38 साल के रोगी को चंगा करके, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आए। उसने तो ये नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप, क्योंकि वो जानता था कौन सा पाप। परमेश्वर ने उससे कहा कि पाप मत करना, तो उसने ये नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप ना करूं, क्योंकि वो जानता था कि उसने कौन सा गुनाह किया है। शैतान ये चाहता है आप फोन पे गंदी बातों को देखें, आप गंदे मजाकों को करें, आप गंदी चीजों को डिस्कस करें अपनी लाइफ में। वो चाहता है कि आप पवित्रताई से निकलें, ताकि आपके जीवन का समथर पथ आपको कभी ना मिले। क्योंकि अगर आप पवित्रताई पे चले, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, बड़े से बड़ा अटैक, कोई डॉक्टर ने आपको कुछ मर्जी क्यों ना बोल दिया हो, दुनिया ने आपने जो मर्जी क्यों ना कर दिया हो, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटता जाएगा, हर एक संकल्प टूटता जाएगा। डे बाय डे आप आजाद होते जाएंगे, बेटर होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे। आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए चर्च। शैतान ये बात जानता है, उसे मालूम है कि एक विश्वासी के ऊपर वो कब्जा नहीं कर सकता, वो उसके फाइनेंस को रोक नहीं सकता, वो उसके जीवन के सीधे रास्ते को रोक नहीं सकता। उसके पास एक ही इलाज है कि वो लोगों को पाप की ओर लेके जाए। उसके लिए वो उसको कुछ भी करना पड़े, आपको डिस्ट्रैक्ट करना पड़े, आपको निराश करना पड़े, आपको डाउट देना पड़े, वो किसी भी तरह के डाउट को पालेगा आपकी लाइफ के अंदर से। इसलिए तो कहा जाता है कि वचन के साथ जुड़े रहें। जब आप वचन को पढ़ेंगे और वचन के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर विश्वास पैदा रहेगा। जब विश्वास को आप रखेंगे अपनी लाइफ के अंदर, आप पाप में नहीं गिरेंगे। जब आप पाप में नहीं गिरेंगे और पवित्रताई में बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल्स करता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब उसने कहा कि उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। आप ऐसे लोग देखेंगे, वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ेंगे, अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्रेयर लाइन में आना भी छोड़ेंगे नहीं। उन्हें लगता है अब उनके लिए प्रेयर हो जाएगी तो परमेश्वर उनके रास्तों को साफ कर देगा। प्रेयर उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी तौबा कर चुके हैं, जो तौबा करके फाइट कर रहे हैं शैतान के साथ, जो प्रभु से कह रहे हैं परमेश्वर तेरा आत्मा आज मुझे छुए। तब परमेश्वर अपने दास के बीच से उन लोगों को छूता है और आजाद करता है और अपना वायदा पूरा करता है कि जो कुछ तू मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगेगा मैं तुझे दूंगा, मांगो तो दिया जाएगा। उन लोगों के लिए है जिन्होंने तौबा कर ली है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी भी पाप में हैं और प्रेयर लाइन में खड़े हैं, ये सोच के कि परमेश्वर का आत्मा मुझे छुएगा और मुझे चंगा करेगा। बाइबल कहती है प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए छूता है जब आप ये फैसला करते हैं कि मैं अपना जीवन खुदाबंद के लिए बिताऊंगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अय्यूब ने कहा, शैतान ने अय्यूब के विषय में कहा कि तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ। 11 आयत में लिखा है, नीति वचन 5 उसकी 11, और तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए ये कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? वह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे तो अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। इसलिए उसने कहा पत्नी के अलावा अगर तू बाहर मुंह मारता है तो उसने कहा कि तेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तेरे शरीर के ऊपर शैतान अटैक करेगा, अलग अलग बीमारियों के साथ तेरे शरीर के ऊपर अटैक करेगा। आज बहुत से लोग बीमार हैं व्यभिचार के कारण, पवित्रताई को तोड़ने के कारण। और जब वो शैतान लंबा सोचता है,
उसने आपसे व्यभिचार करवाया, फिर आपकी लाइफ पर अटैक किया, और जो देखने वाले अविश्वासी हैं, अन्य जातियां हैं, वो आपको जब बीमार देखती हैं, वो कहती प्रभु इनका जो चंगा करने वाला है, ये क्रिश्चियन जो रोला पाते हैं, बड़ा रोला पाते चंगे आईदा, ये तो खुद बीमार है। हर बीमारी पाप की वजह से नहीं, लेकिन मोस्टली है। किसी पर परीक्षा भी हो सकती है। मेरी लाइफ में कुछ परीक्षाएं थी, लेकिन एक हल है, अगर हम पवित्रताई को बढ़ाएं, उसमें मेंटेन रहें और उसको बढ़ाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें संसार से और पाप से और शैतान से। जो भी अटैक आपकी लाइफ पे है, वो शरीर पे हो, बच्चे ना हो, वो फाइनेंस पे हो, फैमिली पे हो, हर एक से आप जल्दी ही आजाद होकर गवाही देने के लिए आएंगे, जल्दी, बहुत जल्दी। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी लाइफ में ऐसा पाप ना हो, क्योंकि वो पाप का हल आपके लिए ले हैंड प्रेयर नहीं कर सकती। ले हैंड प्रेयर से आपको पाप छोड़ने की ताकत मिल सकती है, ग्रेस मिल सकती है, लेकिन जब तक आप खुद तौबा नहीं करेंगे, उस पाप के लिए आप मना नहीं करेंगे, आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, तब तक शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता जाएगा, करता जाएगा और करता ही जाएगा। और फिर वो आपके जब फाइनेंस पे अटैक करता है, उसका असर आपके परिवार पर भी होता है, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तू परमेश्वर के रास्तों पे चलेगा और पराई स्त्री की ओर नहीं देखेगा, परमेश्वर ने कहा तेरी कमाई को और नहीं खाएंगे, वो तेरे जल के सोते के ऊपर दया करेगा और उसे तू ही पिएगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कहता अंतिम समय में, ये अंतिम समय बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा, ये वो बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा। कहते जब तेरा अंतिम समय, तेरा शरीर क्षीण हो जाए और तू बाद में कहे हाय मैं सभा के बीच में, मंडली के बीच में बुराइयों में जा पड़ा, मैंने गुरुओं की बातें नहीं मानी, डांटने वाले का तिरस्कार किया, मैंने क्यों बातें नहीं मानी, मैं बुराई में जा पड़ा, मैंने शिक्षा से बैर किया, गुरुओं की बातें नहीं मानी, बुराइयों में जा पड़ा और अब कुछ नहीं हो सकता। शैतान ये बात जानता है, वो आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने उसको पैरालाइज कर दिया है। वो सिर्फ, आप सोच लो कि मंजी पे पड़ा हुआ शैतान, जिसका सिर्फ मुंह चलता है, बोल सकता है, और उसके हाथ, उसके पांव, उसके सारा पेट, उसके सारे हिस्से पैरालाइज्ड हैं, वो सिर्फ बोल सकता है। इसलिए आज शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ बोलता है कि चल आजा कुछ देखते हैं, आजा कुछ चलते हैं, आजा कुछ करते हैं, सिर्फ बोलता है। करना आप लोगों ने है। जब आप उसे करते हैं, फिर आप उसे लीगली पावर देते हैं कि वो आपकी लाइफ में काम करे, तब आपके परमेश्वर के वायदे आपकी लाइफ में पूरे नहीं होंगे, तब वो होगा जो शैतान चाहता है। क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, अगर तू मेरी आज्ञाओं को, मुझे प्यार करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। पवित्रताई जब आपकी लाइफ में होती है, बहुत से फायदे होते हैं, जब नहीं होती बहुत से नुकसान होते हैं। ये नुकसान लिखे हैं, जीवन का समथर पथ ना मिलना, सेटिंग ही ना होना लाइफ पर। आप देखते कुछ लोगों की सेटिंग नहीं होती, पढ़े लिखे तब भी सेटिंग नहीं होती, बिजनेस में सेटिंग नहीं होती, जॉब में सेटिंग नहीं होती, लाइफ में सेटिंग नहीं होती। रीजन, परमेश्वर ने कहा अगर तू पवित्रताई में चलना शुरू करे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, तौबा करे और पवित्रताई में चले, तेरी लाइफ की ऐसी सेटिंग होगी कि बड़ी बड़ी सेटिंग वाले भी शर्म आ जाएगी। उनको मैं बता रहा हूं, ये प्रोफेसी कर रहा हूं। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। नीति वचन 6 उसकी 32 में लिखा है, जो पर स्त्री गमन करता है वो निरंतर बुद्धि है और अपने प्राणों को नष्ट करता है, और वही ऐसा करता है जो ऐसा करना चाहता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी। परमेश्वर ने कहा मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वचन बहुत अच्छा लगा होगा और सुन के आनंदित हुए होंगे और अपने जीवन में डिसीजन लिए हैं कि मैं पवित्रताई में जीऊंगी। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस।